पर चुनाव लड़ रहे हैं अपने घटक दलों के सहयोग से, और 24 सीटों को हम जीतेंगे। तो सर ये तो क्या, तो कई ग्रुप हैं जो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन राजद चाहती है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करे देश के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही साथ 60 लाख रुपया जुर्माना भी देना होगा। देखिए, देश की सियासत के साथ साथ बिहार की सियासत तो गर्म है ही। उस बीच कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है। दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो महागठबंधन में कांग्रेस नहीं है, ऐसे में तेजस्वी यादव का बिहार विधान परिषद में यानी तेजस्वी यादव की पार्टी राजद का जीतना नामुमकिन है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस अब कह रही कि आप लोग बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर जीत तय ही नहीं कर पाएंगे। हम तो 24 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं अपने घटक दलों के सहयोग से, और 24 सीटों को हम जीतेंगे। और यही कारण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव के तिथि के ऐलान में देरी कर रहे हैं। रूल कहता है कि 3 महीने के अंदर में बिहार विधान परिषद या राज्यसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के लिए 6 महीने का राहत आए हैं। बीच में कहा गया कि चुनाव मतदाता तैयार नहीं है, चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव भी संपन्न हो गए, कोरोना काल में ही चुनाव संपन्न हो गए देश के कई हिस्सों में, बिहार में भी हो गया। फिर देरी किस बात की? राज्य चुनाव आयोग ने अनुशंसा भेज दी, राज्य का निर्वाचन विभाग अनुशंसा भेज दिया, और भारत का निर्वाचन सदन चुप्पी क्यों साध रखा है? यूपी चुनाव का इंतजार कर रहा है, भाजपा के हरे झंडे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमारे कैंडिडेट, हमारे प्रत्याशी हर क्षेत्रों में मजबूती के साथ उतर गए हैं। इनके कैंडिडेटों का अत्ता पत्ता है नहीं, तो बौखलाए हैं वो लोग तरह तरह करके। तो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी तो जो अब पार्टियां लालू प्रसाद जी हर परिस्थितियों से जूझना जानते हैं, और उनके नेता लालू प्रसाद जी के सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं। हम विचारधारा वाली पार्टी है, हम बिना चरित्र के ज्ञान और बिना सिद्धांत की राजनीति वाली हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। जनता दल ही वो नहीं है। यहाँ त्याग भी है और त्याग के साथ पूजा भी है। यहाँ लालच ये नहीं है कि आइडियोलॉजी मर जाए, सत्ता से हम बंधे रहे। वही लोग करते हैं बिना जो चरित्र की बखान करते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल मार्गदर्शन में, उनके विचारों को लेकर के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आगे निकल चुके हैं। सबको लोहा मनवाया, सबने मुखी खाई। अगर चुनाव आयोग बीच में रोड़ा नहीं बनता तो हमारी सरकार होती। जनता ने तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री माना। जो लोग यह मान के चल रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे चीजों का स्कोप नहीं हुआ, अभी लंबी लंबी बात कर देते हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि राजद में भगदड़ मचा है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं, कार्यकर्ता समझ चुके हैं कि राजद अब जीत तय नहीं कर सकती है। सब कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। जो कांग्रेस कर रही है तो क्या, तो कई ग्रुप हैं जो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन राजद चाहती है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करे देश के अंदर, और राजद सहयोग करती है। आदरणीय सोनिया गांधी जी से संबंध आदरणीय लालू प्रसाद जी का, राहुल गांधी जी से संबंध नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का, प्रियंका जी से संबंध। सवाल है कि जो लोग कांग्रेस के लिए पले और पोसे गए, कांग्रेस में कई राज्यसभा, कई एमपी, क्या क्या उन्होंने रास्ता दिखाया। कुछ लोग तो कांग्रेस में हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जो हम नहीं, स्वयं राहुल गांधी जी भी कर चुके हैं। तो बिहार कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा के लिए भी काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के लिए भी काम करते हैं। लेकिन सही माने जो कांग्रेस है वो वस्तुस्थिति को समझता है, और कांग्रेस पार्टी का मकसद भाजपा को अगर रोकना है तो तेजस्वी जी को मदद करना पड़ेगा। देश में अगर प्रधानमंत्री हमको बनाना है राहुल गांधी जी को, तो हमको मदद करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं मदद। यह सिर्फ कह देने मात्र से नहीं न होगा। राष्ट्रीय दल सभी पहलुओं पर विचार करके निर्णय लिया है। अरे एक आखिरी सवाल शक्ति सिंह यादव जी, जैसी करनी वैसी भरनी। लालू प्रसाद यादव जी को सजा जो 5 साल की सुनाई गई है, उसके बाद अब बीजेपी लगातार ये सुर लाप रही है। करनी के पाप भुगत रहे हैं आडवाणी जी।
क्योंकि जिसको उन्होंने खून से बचाया था वही व्यक्ति ने उनके खून को आंसू रुलाया है। गोधरा कांड को कोई भूल सकता है? ये पाप नहीं था क्या? पाप को ढकने की जो कोशिश की गई, जो लोग न्यायिक निर्णय देने वाले थे, उनकी आवाज़ें सदा सदा के लिए बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ लाख कोशिश कर ले, हम भले ही क्षेत्रीय दल है, मैं जानता हूँ इस देश में अधिनायक बात सर चढ़ के बोल रहा है, संस्थाएं नृत्य कर रही है सत्ता की ड्योढ़ी पर खड़े होकर करके, उनके इशारों पर चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी हौसला नहीं खोया। जितने हौसले के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उनके सहयोगी कुछ लालू प्रसाद जी के खिलाफ साजिश करते रहे, उतना ही मजबूती के साथ हम उनको मुंहतोड़ जवाब भी देते रहे। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव जी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि बिहार विधान परिषद के तमाम 24 सीटों पर राजद की जीत सुनिश्चित है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।